हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन स्किल। जैसे कि दोस्तों आप सभी का जो एग्जाम है दिल्ली पॉलिटेक्निक सेमेस्टर 1 का एंड टर्म एग्जाम है दोस्तों, वो आपका दिसंबर 21 से क्या होने वाला है दोस्तों, स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो उसी को देखते हुए दोस्तों ये जो वीडियो है दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, जो दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर जो सिलेबस में आने वाला है वही बात हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल आराम से देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको चीजें समझ में आए कि हाँ, अगर जो मान लीजिए ऐसे आ जाए एक्सप्लेन करने के लिए वेरिएट टू टू कम्युनिकेशन। ठीक है, तो उसके अंदर आप किस तरीके से लिखोगे। ठीक है, इसके देखोगे दोस्तों, जब वीडियो में देखोगे तो बहुत सारे आपको टाइप मिलेंगे। ठीक है, तो जो मैं आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसे आप इसके टाइप को, आप कभी एक एक टाइप को अगर एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए, दो टाइप को एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए, तो आप उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे। जनरली दोस्तों जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है, ये जो आप जब एंट्रेंस के प्रिपरेशन करते हो उसका भी क्या होता है, एक पार्ट होता है। ठीक है, तो आपको जो बेसिक चीजें होती है कम्युनिकेशन की, इसकी बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों आपका दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर क्या है दोस्तों, एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें आप बहुत अच्छा मार्क्स क्या कर सकते हो, ला सकते हो। ठीक है, अगर जो आप सही से इस चीज को समझोगे, देखोगे और करोगे तभी जाके। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप नहीं लिख पाओगे एग्जाम के अंदर जाके अगर जो आपके पास कंटेंट ही नहीं होगा तो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर जो भी बच्चे नए हैं चैनल पे, अगर वो टेलीग्राम पे ज्वाइन होना चाहते हैं दोस्तों, तो ये टेलीग्राम पे सर्च कर लो दोस्तों, वहां पे आपको इजीली मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, और बेसिकली दोस्तों हमने बहुत सारी चीजें जो है ये पहले ही जो हमारा जो मिड टर्म का सिलेबस हुआ था और एंड टर्म का जो एग्जाम हो रहा है, दोनों क्या आ रहा है दोस्तों, कंबाइन आ रहा है। तो मैंने कुछ वीडियो है, जैसे कि आपका कम्युनिकेशन क्या होता है, इतने टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं। ठीक है, सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या होता है, ये सभी चीजें की मैंने पहले वीडियो बना दिया है। तो उसमें दोस्तों आप जैसे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वो क्या मिलेगा दोस्तों, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उन सभी वीडियो का, तो वहां से भी आप जाके देख सकते हो। तो दोस्तों आपके पास टाइम बहुत कम है और कंटेंट ज्यादा है। ठीक है, तो उसको आप बहुत ज्यादा शॉर्ट नोट में बिल्कुल बेस्ट वे में कवर कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपका जो एग्जाम डेट है, जो कम्युनिकेशन स्किल का सभी जो जितने भी ब्रांचेस है, ठीक है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, ठीक है, ऑटोमोबाइल हो, कोई भी हो, सभी का एग्जाम क्या है दोस्तों 21/12/2023 को है। ठीक है, अब देखिए अगर जो मैं बात करूं सिलेबस की, तो देखिए अलग अलग कैंपस में अलग अलग सिलेबस चल रहा है। ठीक है, अगर जो मान लीजिए अगर जो आपके कैंपस में यही सिलेबस लिखाया गया है, ठीक है, तो आप इससे गो थ्रू हो सकते हो। अगर जो आपके कैंपस में कोई अलग सिलेबस है, या फिर कोई आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें से एक टॉपिक नहीं है, तो आप उस टॉपिक को कमेंट में कर दो दोस्तों। अगर जो आप टाइम रहा दोस्तों, तो मैं बहुत जल्दी ही आपका क्या करूंगा, ये सारी चीजें कवर कर दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सिलेबस में कम्युनिकेशन है दोस्तों, मीडिया एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, ये मैंने पहले ही बना दिया, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, वेरियर टू कम्युनिकेशन आज खत्म कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और इसमें जो है हाउ टू ओवरकम वेरियर, ये मैं आपको नेक्स्ट में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यूज ऑफ प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस, सेल्फ इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेंड, देखिए मैंने बता रखा, ये भी मैंने बना रखा है दोस्तों। ठीक है, वीडियो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, यूज द पास्ट एंड डिस्क्राइब द पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है, कोई भी मतलब मान लीजिए कोई भी इंसिडेंट हो गया, तो उस एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करना है आपको पास्ट टेंस का यूज करके। ठीक है, यूज ऑफ फ्यूचर टेंस, मेकिंग अ फ्यूचर प्लान, आपको देखिए वहां पे फ्यूचर टेंस का यूज करना है। देखिए फ्यूचर टेंस के अंदर क्या आता है, बिल आता है और सेल आता है। ठीक है, और पास्ट टेंस में क्या आता है, वास वर आता है। तो यही सब चीजों को यूज करके क्या करना है दोस्तों, आपको उस चीज को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, टॉकिंग अबाउट हॉबी एंड इंटरेस्ट, तो आपके जो हॉबीज है, आपके जो इंटरेस्ट है, इसके बारे में बात करना है। बायोडाटा किस तरीके से बनाते हैं, रिज्यूम किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। आइडेंटिफाइड जेनर्स हो गया दोस्तों, स्क्रीमिंग एंड स्कैनिंग हो गया। राइट अबाउट अ पर्सन आई एडमायर, ठीक है, जो इस पर्सन के बारे में लिखना है जिसका क्या कर सकते हो दोस्तों, आप एडमायर यानी कि लाइक करते हो। जैसे किसी को महात्मा गांधी पसंद है, ठीक है, किसी को सुभाष चंद्र बोस पसंद है, किसी को भगत सिंह पसंद है, तो उन सभी चीजों के बारे में, उन सभी व्यक्तियों के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो आपका कम्युनिकेशन वेरियर, वेरियर क्या होता है। वेरियर का मतलब क्या होता है दोस्तों, रोक, क्या होता है, रोक लगाना। कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया, बातचीत, यानी कि बातचीत पर रोक लगाना ही क्या कहलाता है, वेरी, कम्युनिकेशन टू वेरियर कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो, बात करते करते क्या होती है, उससे बात करना क्या होता है आपका बंद हो जाता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, हम जब नेक्स्ट टाइम उससे मिलते हैं तो हम कुछ पूछते हैं उससे कि क्या मेरे से कुछ गलत तो नहीं बोल दिया मैंने आपको, या फिर मेरी कोई ऐसी हरकत जो आपको पसंद नहीं आई हो, आप मेरे को बताओ। ठीक है, तो यही सब चीजें जो होती है, क्या होता है, हम कम्युनिकेशन वेरियर के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्या होता है इसके बारे में। देखिए, तो देखिए दोस्तों, वेरियर आर द फैक्टर और एजेंट हु क्रिएट अ गैप इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, देखिए वेरियर क्या है दोस्तों, एक फैक्टर है या फिर एजेंट हो सकता है, जो क्या करता है आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या करता है, गैप क्रिएट कर देता है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक पेन है, ठीक है, बहुत अच्छा पेन है, लेकिन आपके दोस्त को वो पेन पसंद आ जाता है, और आपका दोस्त क्या करता है, वो पेन आपसे मांगता है, आप मेरे को पेन दे दो, लेकिन आप क्या करते हो, उस पेन को देने से रिफ्यूज कर देते हो। ठीक है, तो अब आपके दोस्त के और आपके दोस्त के बीच में क्या होगा, नाराजगी आ जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, थोड़े दिनों के लिए आप एक दूसरे से बात नहीं करोगे। दिस इज कॉल्ड वेरियर। इसे क्या बोलते हैं
दोस्तों हम वैरियर के नाम से जानते हैं। तो ये यहाँ पे पेन है, ये क्या है, एक फैक्टर हो गया, ठीक है। मान लीजिए कोई तीसरा व्यक्ति आया, वो आप दोनों के बीच में आ गया, ठीक है। अब उसने क्या करा दोस्तों, आपको इसके प्रति भड़का दिया और इसको इसके प्रति भड़का दिया, तो ये एक एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। फिर तब भी क्या करोगे दोस्तों, आप एक दूसरे से बात नहीं करोगे, दिस इज वैरियर। ये भी क्या है, वैरियर है, ठीक है। दे हैम्पर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कम्युनिकेशन। वो क्या करते हैं दोस्तों, जो आपका स्मूथ फंक्शन जो होता है कम्युनिकेशन का, जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसको क्या करते हैं, हैम्पर, बाधा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दीज बैरियर में ग्रो आउट ऑफ द सेंडर और द रिसीवर, ये आउट ऑफ द सेंडर या रिसीवर पे ग्रो कर सकता है, और द सर्कमस्टांसेस ऑफ द कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों, communication is a complex and perfect when he receiver understands the message in the same sense as the sender intend to say। देखिए क्या बोला गया, कम्युनिकेशन परफेक्ट जब होगा दोस्तों, जब क्या करेगा रिसीवर उसी वे में उस मैसेज को समझेगा जिस वे में सेंडर ने क्या करा है, सेंड करा है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों, अगर जो आप अपने फैमिली से बात करोगे तो एक अलग टोन रहता है, ठीक है। आपकी फैमिली आपकी बात को समझती है, भावनाओं को समझती है। लेकिन अगर जो आप अपने दोस्त से बात करते हो दोस्तों, तो आपका टोन अलग होता है, और आप जिस टोन में उसको बोलना चाहते हो वो टोन आपका वो समझता है, ठीक है। उस टोन का वो बुरा भी नहीं मानता, ठीक है। when the perfect and complete communication does not take place because of the certain obstacle or other factor known as the communication barrier। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, हम कम्युनिकेशन बैरियर के नाम से हम जानते हैं, जब कोई परफेक्ट और कंप्लीट कम्युनिकेशन नहीं होता। दिस क्या बोल रहा है दोस्तों, इसके बाद दिस बैरियर मेक द कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट, और ये बैरियर क्या करता है, कम्युनिकेशन को एक तरीके से इनकम्प्लीट भी बनाता है, और अनफोर्सफुल एंड अनइफेक्टिव बनाता है, ठीक है। अनफोर्सफुल और इनफेक्टिव भी बनाता है। अब देखिए दोस्तों, अगर जो एमसीक्यूज में आ जाए कि बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या हुआ, ठीक है। मान लीजिए आपने किसी को क्या करा, मैसेज सेंड करा, ठीक है, उसने रिसीव करा लेकिन उसने फीडबैक नहीं दिया, तो ये भी क्या है दोस्तों, एक तरीके से बैरियर ऑफ क्या है, आपका कम्युनिकेशन है, ठीक है। हो सकता है रिसीवर ने आपके मैसेज को डिकोड नहीं कर पाया, ठीक है, या आप जिस सेंस में बोलना चाहते थे उस सेंस को ये समझ नहीं पाया, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, अगर जो आपको फीडबैक नहीं आ रहा है तो एक तरीके से क्या है दोस्तों, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। चलिए दोस्तों, फॉलोइंग टाइप ऑफ बैरियर, ठीक है। कितने टाइप के बैरियर होते हैं दोस्तों, 7 टाइप के यहाँ पे दिया गया, क्या देखा, साइकोलॉजिकल बैरियर है, इमोशनल बैरियर है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है, फिजिकल बैरियर है, और सिमेंटिक बैरियर है, और फोनेटिक बैरियर है, और क्या है, मीडिया बैरियर, ठीक है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम सही से समझेंगे कि हाँ ये बैरियर क्या होता है, ठीक है। एक एक को सही से एक्सप्लेन कर ले। मान लीजिए अगर जो आपके एग्जाम में आ जाए एक्सप्लेन ऑर्गेनाइजेशन एंड फिजिकल बैरियर, ठीक है, यही तो बैरियर आया है एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप इजीली क्या करो दोस्तों, एग्जाम के अंदर एक्सप्लेन कर पाओ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या है दोस्तों, साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, अब क्या बोला, दिस बैरियर इज क्रिएट इन द माइंड ऑफ द बोथ सेंडर एंड रिसीवर। ये जो बैरियर होता है, ये क्या होता है, जैसे किसी गलत फहमी, जैसे हम किसी के बारे में गलत फहमी डाल लेते हैं अपने दिमाग के अंदर, यही बैरियर क्या बोलते हैं, हम साइकोलॉजिकल बैरियर के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। यही चीजें इसमें लिखा हुआ है। देखिए, डिफरेंट बिलीव्स, एटीट्यूड, मोटिव एंड प्रेजुडिस इन देयर माइंड रिजल्ट इन द गैप ऑफ द कम्युनिकेशन। क्या बोला है दोस्तों, आपका विश्वास अलग है, ठीक है, आपको मतलब सेम विश्वास नहीं है, एटीट्यूड अलग है दोनों के, ठीक है, मोटिव्स अलग है, मतलब आपने एक दूसरे के प्रति पूर्वाग्रह बना लिया है, ठीक है। यहाँ उसके अंदर एटीट्यूड बहुत ज्यादा है, या उसका मोटिव अलग है, वो अच्छा इंसान नहीं है। क्या होता है दोस्तों, आपके जो माइंड के अंदर क्रिएट हो जाता है, और यही क्या होता है, गैप आ जाता है किसके अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। इफ द सेंडर सेंड्स अ मैसेज विच इज अनएक्सेप्टेबल, ठीक है, अगर जो मान लो कोई सेंडर एक मैसेज सेंड कर रहा है, ठीक है, लेकिन रिसीवर में क्या कर रहा है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसको रिसीव ही नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा दोस्तों, ड्यू टू सम फिक्स साइकोलॉजिकल बिलीव ऑफ द रिसीवर। जो रिसीवर ने क्या करा दोस्तों, पहले से ही अपने अंदर क्या बनाया, उस व्यक्ति के प्रति एक क्या बनाया, बिलीव बना रखा है कि हाँ वो ऐसा होगा, लालची, लोभी, ठीक है, इस टाइप का व्यक्ति है वो, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, उसके मैसेज को रिसीव ही नहीं कर रहा, सीन ही नहीं कर रहा, देख ही नहीं रहा है, ठीक है। देयर विल बी अ नो फीडबैक, तो फिर रिसीवर क्या करेगा, उसको फीडबैक ही नहीं देगा, ठीक है। देयर विल बी नो फीडबैक, दिस रिजिडिटी एक्सरसाइज बाय द रिसीवर विल हैम्पर द कम्युनिकेशन, ठीक है। ये जो रिजिड एक्सरसाइज है जो रिसीवर जो कर रहा है दोस्तों उसके प्रति, ठीक है, ये क्या करेगा, कम्युनिकेशन को हैम्पर करेगा, ठीक है। अगर हम व्यक्ति हैं दोस्तों, तो हमें व्यक्तियों की ही क्या होती है, जरूरत होती है, ठीक है। तो किसी के बारे में हमें पहले से ही पूर्वाग्रह धारण नहीं करना चाहिए, ठीक है। उससे पहले बात करो, अगर जो आपको लगता है कि हाँ उसके अंदर ये सही बात है, तभी उसके बारे में किसी के कहने से किसी के प्रति अपना प्रिजुडिस मतलब पूर्वग्रह क्या करना चाहिए दोस्तों, हमें नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या है हमारा इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर के बारे में बात करते हैं तो क्या है, द इमोशनल बैरियर अराइज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इमोशन रिएक्शन एंड नेगेटिव एटीट्यूड इन द माइंड ऑफ द सेंडर एज वेल एज रिसीवर, ठीक है। जब दो एक दूसरे के प्रति इमोशनल बैरियर जब ही आता है दोस्तों, जब क्या आता है, नेगेटिव एटीट्यूड हमारे दिमाग के अंदर उसके प्रति आ जाता है, ठीक है, सेंडर के प्रति और रिसीवर के प्रति, तभी क्या आता है, इमोशनल बैरियर आता है। इफ द सेंडर इज नॉट
इन हिज बेस्ट इमोशनल स्टेट, अगर जो सेंडर क्या अपने बेस्ट इमोशनल स्टेट में नहीं है, मैसेज क्वालिटी बिकम वेरी पुअर। मैसेज क्वालिटी क्या होगा, अगर जो मान लो सामने जो आपको मैसेज कर रहा है वो बहुत ज्यादा गुस्से से भरा हुआ है, तो आप उससे अच्छी बातों की उम्मीद नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है वो आपसे गंदी ही बातें करेगा, ठीक है। दिस डिस्प्ले ऑफ द इंटेंट हार्टेड एंगर एंड द फियर ऑन द पार्ट ऑफ द सेंडर और मैसेज एंड फीडबैक, ठीक है। और यही जो शो करा जाता है दोस्तों, ये एंगर आपका फियर हो गया पार्ट ऑफ द सेंडर की तरफ से, ये रिसीवर के ऊपर क्या होता है, इफेक्ट होता है, ठीक है, किसके मैसेज और उसके फीडबैक पे, ठीक है। दिस नेगेटिव इमोशन बिकम द बैरियर टू अ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, और ये इमोशनल जो होता है दोस्तों क्या हो जाता है, कभी कभी ये बैरियर हो जाता है, ठीक है। द फीलिंग ऑफ द एक्सेसिव जॉय और द एक्साइटमेंट, अगर अगर जो आप कभी किसी बहुत ज्यादा खुश होते हो, ठीक है, एक्साइटमेंट होता हो, कैन ऑल्सो इफेक्ट द कम्युनिकेशन, वो भी क्या करता है, कभी कभी आपके कम्युनिकेशन को इफेक्ट कर देता है, बट इट मे नॉट बी बैरियर लाइक द नेगेटिव इमोशन, लेकिन ये नेगेटिव इमोशन की तरह बैरियर नहीं होता। देखिए दोस्तों, कभी हम खुश होते हैं तो किसी को भी कुछ भी हम बोल देते हैं, ठीक है, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब इस पार्ट को समझिए दोस्तों, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए, दिस नेगेटिव इमोशन बिकम द बैरियर टू अ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, ठीक है, जो आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस आते हैं, वो क्या होता है, जो आपका सक्सेसफुल कम्युनिकेशन होता है उसको भी क्या करता है दोस्तों, एक तरीके से वो बैरियर बना देता है, ठीक है। देखिए कैसे, मान लो आप किसी से बात कर रहे हो लगातार, ठीक है, अभी अभी मतलब उसका रिप्लाई आ रहा है और आप उसको रिप्लाई कर रहे हो, लगातार रिप्लाई आ रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, उसका रिप्लाई आना बंद हो जाता है, हो सकता है सामने वाले की व्यक्ति की जो है उसकी तबीयत खराब हो गई है, ठीक है, या फिर वो सही मतलब बिजी है किसी चीज के अंदर है, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप क्या कर सकते हो दोस्तों, उसको एक गलत, अगर नेगेटिव इमोशन मतलब नेगेटिव चीजों में सोचोगे तो उसके प्रति क्या होगा दोस्तों, आपके दिमाग के अंदर एक गलत चीजें बैठ जाएगी, और फिर आप क्या करोगे, आप मतलब यहाँ पे देखिए हेट्रेड एंगर फियर से क्या होगा, भर जाओगे, फिर आप उसको रिप्लाई करोगे, तो अब क्या होगा, ये जो आपका मैसेज होगा इस व्यक्ति पे क्या करेगा, एक तरीके से मतलब नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा, ठीक है, आपके बारे में, समझ रहे हो दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा कभी भी आप किसी भी चीज को इमोशनल होके मत सोचिए, ठीक है, दिमाग से सोचिए, समझदारी से सोचिए, ठीक है। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होता है दोस्तों, दिस टाइप ऑफ द बैरियर आर क्रिएटेड ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क स्टेप इन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, एक तरीके से क्या बोला है, एडमिट क्या बोला है, ये जो बैरियर है दोस्तों, ये एक ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट होता है, ठीक है, जहां का कम्युनिकेशन जो सिस्टम है वो क्या है, बड़ा है, क्या है बड़ा, कहने का मतलब वहां पे जो जो बातें करने का, जो लोगों से बातें, जो एम्प्लॉय से बातें हो रही है वो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इज अ साइज टू बी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है जहां पे वो फैसले लिए जाते हैं वो स्टाफ क्या है, बहुत ज्यादा। गेट अ मैसेज गेट अ डिस्ट्रॉयड पासिंग थ्रू द डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड द स्टाफ मेंबर, तो जो मैसेज होगा दोस्तों वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अगर देखिए मान लीजिए अगर कोई भी मैसेज एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पास करेगा दोस्तों, तो वो मैसेज क्या होगा, कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंजेस आ जाएगा, और ऐसे ही अगर जो मैं पांच पांच डिपार्टमेंट बना दूं, तो जो मैं मेन मैसेज देना चाह रहा हूँ वो मैसेज नहीं जा पाएगा, ठीक है, कुछ मैसेज यहाँ चेंज होगा, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, और फाइनली जहां पे लोगों के पास जाना होगा दोस्तों, वहां पे क्या जाएगा, कंप्लीटली चेंज मैसेज क्या होगा, वहां पे चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप अगर जो अपना डेस्यू का एग्जांपल लेके चलो दोस्तों, तो जितने कैंपस है उन सभी ने क्या करा, मिड टर्म का जो सिलेबस था अपना क्या करा, अलग अलग निकाल दिया, ठीक है, मतलब एक डेस्यू ने बोला कि हाँ भाई मिड टर्म का अपना सिलेबस डिसाइड कर लो, ठीक है, और दे दो, तो सभी ने क्या करा, एक तरीके से अलग अलग सिलेबस निकाल के क्या करा, उन्होंने दे दिया आपको, ठीक है। तो वो किसी में देखिए, किसी में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसी में अलग क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो एक तरीके से बच्चे भी क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या है फिजिकल बैरियर क्या होता है दोस्तों, द एलिमेंट लाइक द नॉइज डिस्टेंस कैन केस अ फिजिकल बैरियर। देखिए अगर जो आप कभी बात कर, आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा रुक के बात कर, ठीक है, या थोड़ा साइड होके बात करें, तो हम अपने दोस्त से बात करते हैं, तो इस तरीके से हम बात करते हैं, तो ये क्या आता है, नॉइज। अगर जो मान लो कहीं आप एक जगह पे खड़े हो, आप अपने छत पे खड़े हो, आपका दोस्त दूसरे वाले सामने वाले छत पे खड़ा है, ठीक है, अब आपके बीच में बहुत तेज से हवा चल रही है, तो डिस्टेंस आ गया, ठीक है, तो कह सकते हैं इस तरीके से हमें आवाज नहीं आती तो हम बोलते हैं ना, तो ये भी एक तरीके से फिजिकल बैरियर का काम करता है। एनी डिस्टर्बेंस, कुछ भी डिस्टर्बेंस हो सकता है, और द इंटरप्ट द इफेक्ट एंड द क्लियरिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द कम्युनिकेशन इज कॉल्ड नॉइज। क्या बोलते हैं उसको, नॉइज के नाम से हम उसको जानते हैं। कभी कभी पर्टिकुलर वर्ड भी डिफाइन करने के लिए आ सकता है, एक नंबर है व्हाट इज अ नॉइज, ठीक है, तो नॉइज का देख लेना दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। समटाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इज अ लॉन्ग। देखिए कुछ टाइम पे क्या होता है, जो सेंडर और रिसीवर होता है उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, लॉन्ग होता है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में भी इफेक्टिव, ठीक है, मैं क्या होगा दोस्तों, जो अगर जो लॉन्ग डिस्टेंस होगा तो जो हमारा कम्युनिकेशन में क्या होगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा, बात हम रेगुलर नहीं कर पाएंगे उससे, ठीक है। इफ द प्रॉपर यूज ऑफ द फैक्स टेलीफोन इज अ नोटमेंट, अगर जो प्रॉपर यूज ऑफ फैक्स ना बना हो, टेलीफोन ना बना हो, तो ठीक है। फिजिकल चेंज इन द एनवायरमेंट में अल्सो केस द ऑब्स्टिकल इन द कम्युनिकेशन, ठीक है, अगर जो मतलब फिजिकल चेंज, कोई भी फिजिकल चेंज हो गया, तो वो भी क्या करता है, इन्वायरमेंट के अंदर ये भी एक तरह से कम्युनिकेशन बैरियर का काम करता है। मान लीजिए आपका क्लासरूम है,
ठीक है। क्लासरूम में बहुत मतलब गर्मी हो रही है बाहर, ठीक है, हॉट है, और अभी आपके क्लासरूम में क्या चल रहा है, एसी चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, ठीक है, और आपका टीचर आके आपको पढ़ा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे हो। लेकिन क्या होता है दोस्तों, लाइट चली जाती है, पंखा बंद हो जाता है, एसी बंद हो जाता है, क्या अभी क्या क्लास में टीचर पढ़ाएगा, तुमको नहीं पढ़ाएगा, वो क्या करेगा, छोड़ देगा। तो वहां पे क्या होगा दोस्तों, आपका कम्युनिकेशन क्या आ गया, बैरियर आ गया। ये भी क्या एक तरीके से फिजिकल कम्युनिकेशन ही है, ठीक है यार दोस्तों। आपका सिमेंटिक बैरियर है। सिमेंटिक बैरियर क्या होता है दोस्तों, सिमेंटिक इज द साइंस ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड। देखिए सिमेंटिक का मतलब क्या होता है, साइंस ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड, ठीक है, क्या जो वर्ड का मीन, जो वर्ड के पीछे जो साइंस है उसी को क्या बोलते हैं, सिमेंटिक के नाम से हम जानते हैं। सिमेंटिक बैरियर इज अ केस ड्यू टू द फॉल्ट इन द प्रोसेस ऑफ द इनकोडिंग एंड डिकोडिंग द मैसेज, ठीक है। सिमेंटिक बैरियर कब केस होता है दोस्तों, जब आप किसी व्यक्ति को कुछ और बोल रहे हो और वो समझने वाला जो है रिसीवर है वो कुछ और समझ रहा है, ठीक है, तभी क्या होगा, एक सिमेंटिक बैरियर केस होगा। आपने लिख दिया यूके, ठीक है, अब आप यूरोप में लिख के भेज रहे हो, यूके इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, ठीक है। अभी आप इंडिया में हो, लेकिन आपके हिसाब से यूके क्या है, उत्तराखंड है, लेकिन उनके हिसाब से यूके क्या है, यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से क्या हो सकता है, सिमेंटिक बैरियर है, ठीक है। इन द ऑर्गेनाइजेशन वेरियस एम्प्लॉय स्पीक अ वेरियस लैंग्वेज, देखिए अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे टाइप के एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, हर एक एम्प्लॉय अपने जहां से बिलोंग करेगा वहीं के लैंग्वेज वो बोलेगा। इफ द कॉमन लैंग्वेज इज नॉट सेलेक्टेड टू कन्वे अ मैसेज, अगर जो एक कॉमन लैंग्वेज, जैसे कि अभी बात करें कि वर्ल्ड का कॉमन लैंग्वेज क्या है दोस्तों, इंग्लिश। आप किसी भी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में जाओ, अगर जो आप इंग्लिश बोल रहे हो तो आप अपने बात को क्या कर सकते हो दोस्तों, कन्वे कर सकते हो, ठीक है। अगर जो कॉमन लैंग्वेज इज नॉट सेलेक्टेड, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देन विल बी अ कम्युनिकेशन फेलियर, तो वहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कम्युनिकेशन फेलियर हो जाएगा। अब किसी को क्या आते हैं, इंडियन आती है, लेकिन किसी को जर्मन आती है, क्या दोनों कम्युनिकेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर जो इंडियन वाले को इंग्लिश आती है, जर्मन वाले को भी इंग्लिश आती है, तो दोनों आपस में क्या करेंगे दोस्तों, कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है। सर्टन वर्ड हैव द डिफरेंट मीनिंग, लेकिन कुछ वर्ड के क्या होते हैं, अलग अलग मीनिंग होते हैं इन द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, अलग अलग में, ठीक है, हो सकता है। चलिए आगे आगे क्या है दोस्तों, फिनोटिक वेरिएंट। फिनोटिक वेरिएंट क्या है, जैसे कि हमारा सिमेंटिक था वो वर्ड का साइंस था, और ये क्या है दोस्तों, साउंड का साइंस है, ठीक है। और प्रोनाउंसिएशन, देखिए प्रोनाउंसिएशन इन द लैंग्वेज, ठीक है, अल्टरिंग द वर्ड इन द रॉन्ग वे कैन द अफेक्ट द मीनिंग ऑफ द मैसेज, ठीक है। अगर जो मान लो किसी एक वर्ड को आप गलत तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कुछ कुछ और हो रहा है, तो वो भी क्या कर सकता है, आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्ट कर सकता है। अ वर्ड इज अ प्रोनाउंस इफेक्टिवली विद द प्रॉपर यूज ऑफ एलजीटी। एलजीटी क्या है दोस्तों, लिप्स, जॉस एंड टंग, ठीक है, ऑफ द स्पीच ऑर्गन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। अगर इन सभी का सही से यूज ना करा जाए तो उस वर्ड को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, गलत तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन द वर्ड इन द मैसेज और द स्पीच आर नॉट प्रॉपरली स्पोकन, ठीक है, जब अगर जो वर्ड है उसको मतलब आप प्रॉपरली नहीं बोलोगे तो आपका मैसेज क्या होगा दोस्तों, कन्वे भी नहीं होगा। द रिसीवर लैंग्वेज एट द सेंटर, ठीक है, जो भी रिसीवर जो रिसीवर रिसीव कर रहा है सेंटर से वो चीज, वो आपका जो भी आपका मैसेज है उसको नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है। दे गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड लॉस्ट इंटेंट इन द मैसेज लीडिंग टू द फेलियर इन द कम्युनिकेशन, ठीक है। क्या होगा दोस्तों, आपके मैसेज जो भी आप मैसेज भेज रहे हो वो नहीं पकड़ पाएगा, ये क्या आपका एक कम्युनिकेशन फेलियर है, ठीक है। तो इसीलिए जो आपका प्रोनाउंसिएशन है वो भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो तब, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या है दोस्तों, मीडिया बैरियर है, ठीक है। मीडिया बैरियर क्या होता है, मीडिया रेफर टू द सर्वल मीडिया। मीडिया का मतलब कुछ भी हो सकता है, और अ चैनल, कुछ भी चैनल, जैसे मान लो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि चैनल का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप जिससे आप अपना मैसेज को भेज रहे हो वो क्या है, आपका चैनल हो सकता है, फोन हो सकता है, फैक्स हो सकता है, ईमेल हो सकता है, ठीक है, लेटर हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है जिससे आपका मैसेज जा रहा है, दिस इज नोन एज चैनल। यूज टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, ठीक है, इन सभी को हम यूज करते हैं किसके लिए, मैसेज मतलब कम्युनिकेट इफेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। द सेंडर सेलेक्ट्स अ मीडियम, सेंडर क्या करता है, अपना मीडियम को सिलेक्ट करता है टू सेंड द मैसेज, मैसेज को सेंड करने के लिए, टू द रिसीवर, किसको, रिसीवर को। दिस मीडिया कैन बी रिटर्न, मीडिया देखो मीडिया क्या हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, ऑरल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। व्हेन द सेंडर चूज द रॉन्ग मीडियम, अगर जो सेंडर ने क्या करा दोस्तों, मीडियम ही क्या करा, जो भेजने का मीडियम है वो क्या करा, रॉन्ग चूज कर लिया, ठीक है, इन हिज मैसेज द मीडियम बिकम द वेरियर, ठीक है, और मीडियम में क्या बन जाएगा, वेरियर बन जाएगा। मान लीजिए अगर जो आपका असेंबली होती है, क्या होती है, असेंबली हो रही है, ठीक है, आप बहुत सारे बच्चे हो, आप कॉलेज के ग्राउंड में खड़े हो, ठीक है, लेकिन आपका प्रिंसिपल आया, स्टेज पे चढ़ गया, बिना माइक लिए ही क्या कर रहा है, वो बात कर रहा है, ठीक है। तो जो आगे बैठे बच्चे हैं उनको ही उसकी बात क्या करेगी, सुनाई देगी। पीछे वाले बच्चे जो भी वो बोलना चाह रहा है उससे क्या होगा, वो ब्लैकआउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर उसको बोलना होगा तो उसको क्या लेना होगा दोस्तों, माइक लेना होगा, और माइक के साथ में क्या स्पीकर लगाना होगा, ताकि क्या हो, जो भी वो बोलना चाह रहा है वो सभी पीछे तक के बच्चों को, बैठे हुए बच्चों को क्या करे, वो चीजें सुनाई दे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर जो माइक नहीं लेता तो उसका क्या होगा, कम्युनिकेशन फेलियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी कि हमें अगर जो कभी भी मैसेज भेज रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर मीडियम का यूज करना चाहिए। अगर जो मान लो किसी को लंदन आपको मैसेज भेजना है
तो आप पोस्ट कार्ड से अभी नहीं भेजोगे, ठीक है, क्योंकि पोस्ट कार्ड जाने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो आपको जब पोस्ट कार्ड में जाएगा, और अगर जो वो मैसेज भी पोस्ट कार्ड से कर रहा है तो आपके पास मैसेज जाने और आने में क्या लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपका नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों जरूर वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों में। अभी ये जो वीडियो है, जो भी बच्चे डिप्लोमा में फर्स्ट ईयर में है दोस्तों, उन सभी के लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपने दोस्तों, अपने ग्रुप में जरूर वीडियो को शेयर करो दोस्तों। कुछ दिनों से देख पा रहा हूँ आपका जो रिस्पॉन्स है दोस्तों चैनल पे बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा दोस्तों मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये मेरा फेलियर है, ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है। अगर जो कुछ भी चीजें आपको अच्छी नहीं लग रही है दोस्तों, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके बताओ, वो चीजें मैं इंप्रूव करूंगा, ठीक है। और आप यहाँ टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हो। अगर जो आपको कोई भी पर्सनल चीजें में डाउट है दोस्तों सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप वहां पे आप मैसेज करोगे दोस्तों, आपको तुरंत से तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।